बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत जिस तरह आईनी तरमीम पास करवाने में नाकाम हुई है, यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा बलंडर था। लेकिन दूसरी तरफ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 14 जजेस बिल्कुल तैयार हैं। मामला क्या है इस पे तो बात करेंगे, लेकिन 16 रिटायर्ड जजेस भी सामने आ गए हैं। इसकी कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। काजी फायज ईसा का अपना एक फैसला उनके गले पड़ गया और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। हुकूमत जो कल तक बड़े तकब्बर का मुजाहरा कर रही थी और मुसलसल ये बताया जा रहा था और तहरीक इंसाफ जो है उस पर तानाजनी हो रही थी, अब तहरीक इंसाफ के सामने जो है बाकायदा तौर पर सरेंडर किया गया, उनसे राब्ता किया गया। ये भी एक बड़ी खबर है। मरियम नवाज फोर्स इस वक्त तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पर रेड कर रही है। ये क्या माजरा है, इस पे भी बात करेंगे। आदम नजीर तारड़ ने भी अपना वकला का जो ग्रुप है उसको सामने लाने का फैसला कर लिया। इस सवाल से भी आज एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है, इस पर बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आईनी तरमीम जिस अंदाज के अंदर सामने आई है और जो एक मुजवजा मुसवदा था, अब बिलावल जरदारी ने तो उसको कच्चा मुसवदा कह दिया है, लेकिन हकीकत यह है कि ये इतना बड़ा बलंडर है जो आज नून लीग पीपल्स पार्टी बगैर तहरीक इंसाफ को कार्नर करने के लिए या चंद जजेस को टारगेट करने के लिए ये सारा कुछ कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सारा जो मामला है ये अल्टीमेटली उनके ही गले पड़ना है। अब तहरीक इंसाफ का 21 सितंबर को एक जलसा होने जा रहा है, लेकिन उस जलसे को रोकने के लिए आप अंदाजा कीजिए कि पंजाब की फाशिस्ट हुकूमत जिस तरह एक मरियम फोर्स बनी हुई है, यानी यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारी पंजाब पुलिस है, दीगर इदारे, वो मरियम फोर्स का किरदार अदा करके आलिया हमजा जिसको पहले 1 साल तक पाबंद सलासल रखा गया, उसके घर पर रेड लगाई गई। अब भी उसको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है। सनम जावेद ने बताया जो एक तवील अरसा जो है वो हिरासत के अंदर रही, गिरफ्तार रखा गया। अब उसके घर पर भी दोबारा उनको गिरफ्तार करने के लिए रेड किया गया और उन्होंने बताया है कि वो कहते हैं कि उनकी वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। सलमान अकरम राजा उनके घर पर रेड किया गया। दीवान मोहिउद्दीन है जो MLA हैं कश्मीर से, उनको भी कल से अगवा कर लिया गया है। अब ये सारे ओछे हथकंडे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो किसी सूरत लाहौर के अंदर नहीं होना चाहिए। अब ये असल में वो चीजें होती हैं कि जब खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आप धरने दे रहे थे, आप मार्च कर रहे थे, आप अपना खुलकर इजहार राय कर रहे थे, लेकिन जब आपकी हुकूमत नहीं होती तो आप फिर जमहूरियत, आईनी हकूक, आईन पाकिस्तान, मिसिंग पर्सनस के मसाइल, ये सारे इश्यूज डिस्कस करते हैं। जब हुकूमत में आते हैं तो फिर आप ऐसे लेटते हैं कि आप जमहूरियत, आइन सब को कुचल के किसी को इज्तिमा का हक नहीं देते, आज़ादी इजहार राय नहीं देते, आप लोगों पे टूट पड़ते हैं। तो ये प्रैक्टिकली जो इस वक्त मरियम फोर्स कर रही है, कल को इनके साथ जब ये होगा तो फिर इन्होंने रोना भी है, पीटना भी है, चीखना भी है, लेकिन इनकी चीखो पुकार अब जो है वो सुनी नहीं जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत जो है, जो एक बड़ा मुतकब्बराना लहजे के अंदर बताया जा रहा था कि ये तरमीम तो होंगी, अब भी बहुत सारे जो लोग हैं वो समझते हैं कि दोबारा एक अटेम्प्ट होगी, उसके अंदर कुछ लोगों को दोबारा अगवा किया जा सकता है। लेकिन अब शायद जो है वो उस तरह का माहौल ना हो, यानी अब कोशिश की जा रही है कि फजल रहमान को एतमाद में लिया जाए, तहरीक इंसाफ को एतमाद में लिया जाए और चंद एक ऐसी तरमीम जिस पर इत्तफाक राय हो सकता है वो इत्तफाक राय करके तो वो तरमीम पास करवा ली जाए, लेकिन जिन पर इत्तफाक राय नहीं है कम से कम उनको ड्रॉप कर दिया जाए। तो एक बात तय हो गई है जो बिलावल जरदारी ने भी कहा, फिर अता तारड़ ने भी यही बात की कि अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब मंसूर अली शाह होंगे, यानी काजी साहब का खेल तमाम हो चुका है। अब एक आध अगर अटेम्प्ट हुई भी तो वो भी नाकाम होनी है, और अगर वो बन भी गए तो फिर भी वो बरकरार नहीं रहेंगे, चूंकि तफसीली फैसला अभी फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आना है। और अगर उन्होंने इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा और उनके 4 हरकारों ने मिलकर पाकिस्तानी कौम को चूना लगाया है, तो उस पर अगर आर्टिकल 6 का कह दिया गया तो इन्हें अदालत का कह दिया गया और फिर उस पूरे इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दिया जा सकता है। उस फैसले की रोशनी में अगर वो करार दिया जाए तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट फिर कोई कानून, आईनी तरमीम ला ही नहीं सकती। तो ये अभी तक गेम जो है उन जजेस के हाथ के अंदर है। तो अब तहरीक इंसाफ से फहीम अख्तर 92 न्यूज के बड़े क्रेडिबल रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता हुकूमत की तरफ से राब्ता किया गया कि आप अपनी जो तजावीज़ हैं वो पेश करें ताकि हम किसी ऐसे मुसवदे पर फाइनल
जो है वो हमारा इत्तफाक राय हो सके जो जिस पर तरमीम होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के हवाले से कल दावा किया गया ख्वाजा आसफ की तरफ से कि उनको कहा गया है कि आप दिसंबर के अंदर कर लेंगे और अभी आप इतनी जल्दी तरामीम ना लाएं। हालांकि ये जो तरामीम है इस पर तहरीक इंसाफ किसी सूरत भी इत्तफाक राय कर ही नहीं सकती, और ये बात ऑलरेडी बैरिस्टर गौर कह चुके हैं। अच्छा, दूसरी तरफ काजी साहब का एक अपना फैसला 2015 का ये फैसला है जो उनके जो है ना वो आड़े आ गया है। यानी आप देखिए किस तरह रंग बदले जाते हैं। अब काजी साहब ने जो फैसला उस वक्त 2015 के अंदर दिया था, वो किस्मत खान जिमरी वो सारी तफसील सामने लेके आए हैं। बहुत बड़े रिसर्चर हैं, बहुत जबरदस्त जो है वो तहकीकात करके सामने चीजें लाते हैं। वो एक फैसला लाए हैं जब 2015 के अंदर 21वीं आईनी तरमीम को उड़ाते हुए जो है वो एक इख्तलाफी नोट लिखा था उस वक्त काजी फायद ईसा ने। हालांकि आज तो पार्लियामेंट बड़ी सुप्रीम है, पार्लियामेंट ये है, पार्लियामेंट को हम ये नहीं कर सकते, अब ये राम कहानी वो सुना रहे हैं। लेकिन उस वक्त जो है उन्होंने फैसले के अंदर जो इख्तलाफी नोट काजी फायद ईसा ने लिखा था, उन्होंने कहा था कि आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट को बेलगाम इख्तियारात हासिल नहीं। अब ये उस वक्त इनका नुक्ता नजर था जब जस्टिस काजी फायद ईसा थे, लेकिन जब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बने तो ये दो अलग-अलग शख्सियात जो है वो बन गई। आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट को बेलगाम इख्तियारात हासिल नहीं। अगर पार्लियामेंट आइन में कोई तरमीम कर दे तो सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ उसका जायजा ले सकती है बल्कि जरूरी हो तो कलअदम भी करार दे सकती है। ये काजी फायद ईसा जब जस्टिस काजी फायद ईसा थे तो उनका ये जो है वो वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ था। लेकिन अब जो है उनका मौक़िफ़ ये तब्दील हो गया, तो अब ये इस अपने नुक्ता नज़र को वो कहाँ लेकर जाएंगे। अब ये इनका जो है वो तफसीली मामलात हैं जिस तरीके से बदले हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ से गालिबन मतीउल्लाह जान और असनात मलिक उन्होंने ये खबर दी है कि 14 जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो तैयार हैं। किसी भी वक्त अगर कोई इस तरह की तरमीम आती है तो वो बिल्कुल उनका इत्तफाक राय है और वो एक्शन लेंगे। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि जो मुनीर ए खान है, जो साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और जो वकला तहरीक साबिक चली थी उसको वो हेड कर रहे थे, बुनियादी तौर पर उनका बड़ा अहम रोल था। अब उन्होंने यहाँ पे जो है वो बताया कि वो तो चले 14 जजेस हैं, लेकिन वो कहते हैं मेरे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 16 साबिक जजेस के दस्तखत मौजूद है जिन्होंने इस आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। यानी ये साबिक जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो भी एक आइन में तरमीम करके मोहसिन नकवी को चीफ जस्टिस बना दें, ये वो कह रहे हैं। यानी इतना मजाक वो कहते हैं वो की गई है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाई काजी साहब का बड़ा एहतराम है, काजी साहब हमारे बड़े बरखुरदार हैं, हमें उम्मीद है वो ऐसा नहीं करेंगे, अब भी उनको उम्मीद है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर 15-25 जो है वो अक्टूबर के बाद मेरा चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा नहीं है, अच्छा फिर वो कहते हैं असरात मलिक साहब के मुनीर मलिक से 16 रिटायर्ड जजेस ने राब्ता किया और कहा है कि हमें आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के साबिक 16 रिटायर्ड जजों का मारूफ वकील मुनीर मलिक से राब्ता हुआ है। हुकूमती आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करने के हवाले से बातचीत हुई है। ये आज उन्होंने दावा किया है, तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी साबिक जजेस, मौजूदा जजेस और फिर तहरीक इंसाफ, फिर फजल रहमान और फिर जो है वो एक बड़ी तादाद के अंदर जो वकला है वो अब मैदान के अंदर हैं कि भाई ये आईनी तरमीम हमने नहीं होने देनी। अली अहमद कुर्द ने जैसे कहा कि दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जहां 2 चीफ जस्टिस हैं, फिर आर्मी चीफ भी 2 ले आए, वजीर आजम भी 2 ले आए, फिर आपको कौन पूछने वाला है ये काम आप क्यों कर रहे हैं इस तरीके से। अब बहुत सारी चीजें जायज होती हैं, लेकिन आप देखिए इतना बड़ा मजाक बन गए हैं। अब फवाद चौधरी कहते हैं कि फायद ईसा ने आईनी अदालत के लिए हाफिज हसान, रियाजत अली सहर और हसन रजा पाशा जैसे बड़े जूरिस्ट के नाम तजवीज किए हैं। अब इनको टाउट के तौर पे जो है वो शुमार किया जाता है। आईनी अदालत के सेन में जस्टिस मुनीर का मुजस्समा इस्तादा किया जाएगा। फिलहाल ये अदालत वजीर दाखिला के दफ्तर में मुल्क कमरे में अदालत लगाएगी ताकि फौरी इंसाफ हो सके। यानी मोहसिन नकवी इस पूरे मामले को वो कह रहे हैं चला रहा है और ये इतना बड़ा मजाक है। अब आजम नजीर जो तारड़ है वो बताया जा रहा है चूंकि मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बॉडी है वो उनकी है, आप समझें उनका ग्रुप इस वक्त जो है वो इलेक्शन जीता हुआ है। तो जो वकला मैदान के अंदर आए हैं उसके बाद अब ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो आज एक आम इजलास, ये चूंकि इलेक्टेड बॉडी है और जो होने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, ये बड़ा अहमियत अख्तियार कर गया है। 5 बजे ये शुरू होगा और इसके अंदर यकीनी तौर पर जो है
वो आदम नजीर तारड़ या हुकूमती मौक़िफ़ बगैर आने की तवक्को है। और बताया जा रहा है कि आदम नजीर तारड़ ने बुनियादी तौर पर अपने वकला को एक्टिव किया है उन वकला के खिलाफ जो इन आइनी तरामीम या हुकूमत या ताकतवर हल्कों के खिलाफ एक बाकायदा तहरीक बपा करने लगे हैं। तो अब ये मुमकिन है कहेंगे कि हम कोई तहरीक नहीं चलाने लगे, हम ये आइनी बड़ा ज़रूरी है और इनकी ये शिकें जायज़ हैं, ये जायज़ हैं। तो वकला बगैर दो हिस्सों के अंदर तकसीम होते नजर आ रहे हैं इस पूरी सूरत हाल में। तो सोसाइटी ओवरऑल भी तकसीम है, जजेस तकसीम है, वकला तकसीम है, सहाफ़ी तकसीम है, सियासतदान तकसीम है। तो ओवरऑल जो तकसीम है वो कौम के अंदर बढ़ती जा रही है। लेकिन अपने ज़ाती मफाद की खातर जिस तरीके से पाकिस्तान का पूरा सिस्टम यानी जुडिशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम पूरा जिस तरह तबाही के दहाने पे मौजूदा रजीम ने पहुंचा दिया है, ये एक बहुत बड़ा मामला है। लेकिन देखना ये है कि अब इसके अंदर अगर दूसरी अटेम्प्ट होती है तो उससे पहले ही जजेस एक्टिव होकर कचहरी लगा के इस मामले को नल एंड वाइड करार देते हैं या नहीं। अगर ये तरमीम हो गई और जजेस ने अपने तौर पर सोते रहे, वो बेदार तो हैं, तो फिर जो है उसके बाद कोई उनका चारा नहीं होगा। दो चीफ जस्टिस बनाना ये बजाते खुद जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इस वक्त बज़ाहिर लग रहा है कि काजी साहब जा रहे हैं। अब काजी साहब का जो टोकरा है वो उठाना इस हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा भारी हो गया है। और इस तरह अगर एक बंदा बेतौकीर बेइज्जत होके वो रुखसत होता है तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जिन लोगों ने काजी के मुजस्समे बनाने थे, जिन्होंने बताना था काजी साहब बड़े अजीम जज हैं, अब वो भी रिवर्स गेयर लगा रहे हैं और अपना दिफा करने की पोजीशन के अंदर बज़ैर नहीं है। देखते हैं मजीद इंशाल्लाह। आज और भी कुछ इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से जो केस है उसकी मजीद 2 अक्टूबर तक डेट पड़ गई है। तो उसके अंदर कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।